हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन होने को लेकर है कि बहुत सारी जो न्यूज़ है वो वायरल हो रही है कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होने वाला है, उसमें नई वैकेंसीज ऐड होकर नई नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद ही हमें एग्ज़ाम डेट को देखने को मिलेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि क्या ऐसा सच में होने वाला है, क्या हम अब प्रिपरेशन करें या ना करें, क्या करें। अब तो हमने सीरियसली प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी, जैसे ही हमें अप्रैल में एग्ज़ाम होने की डेट पता चली थी तब से ही हम सीरियस हुए थे क्या अब अप्रैल में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात बता दूं कि एग्ज़ाम अप्रैल में ही अभी तक प्रस्तावित है, उसमें अभी भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है। और एक ये जो न्यूज़ चल रही है नई कि नई वैकेंसीज जो हैं आने वाली है, नई वैकेंसीज का अधियाचन आएगा, फिर उसमें ऐड होंगी, तब जाके नोटिफिकेशन आएगा और कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अभी तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है कि एग्ज़ाम जो है अप्रैल में नहीं होगा। इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी मत रोकिए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम अब नहीं होगा, एग्ज़ाम अप्रैल में ज़रूर हो जाएगा। और अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि कुछ चेंजेस होने वाले हैं या न्यू वैकेंसीज उसमें ऐड होने वाली है। ठीक है। इस चीज़ को सुनकर या मानकर अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी मत रोकिएगा। अपनी प्रिपरेशन जिस फ्लो में कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, उसी तरीके से आगे करते रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अप्रैल में होगा और उसी तरीके से जो है एग्ज़ाम होने वाला है, उसी को सोचकर आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, अब प्रिपरेशन करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप सब लोग ये मत सोचे कि एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम बिल्कुल अप्रैल में ही होगा और उसकी प्रिपरेशन जैसे आप कर रहे थे उसी तरीके से एग्ज़ाम करते रहिएगा। ठीक है। ये तो बात हुई एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने को लेकर। सेकंड क्वेश्चन ये था कि प्रैक्टिस सेट्स में जो मार्क्स है वो 90 अबव नहीं जा रहे हैं या 80 अबव नहीं जा रहे हैं। हमारे जो मार्क्स हैं ओनली 80 पर ही रुक जाते हैं या 90 पर ही रुक जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। आप सब लोग कहते हैं कि स्कोर कैसे बढ़ाएं, किसी और की स्ट्रेटजी से, किसी और के तरीके से आप स्कोर कभी भी नहीं बढ़ा सकते। स्कोर बढ़ाने का केवल एकमात्र तरीका है कि आप अपना जो प्रैक्टिस सेट है उसको बारीकी से एनालिसिस कीजिए। उसका एनालाइज करना, ये देखना कि कितने क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं। सही को छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको एक जगह रखिए और ये देखिए कि किस टॉपिक से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। ठीक है। आपके क्वेश्चंस अगर वोकैब से गलत हो रहे हैं तो आप वोकैब की प्रैक्टिस कीजिए। आपके क्वेश्चंस अगर ग्रामर से गलत हो रहे हैं तो आप ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कंटेंट तो हम पढ़ लेते हैं, चीज़ें तो हम तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब तक हम उनकी एमसीक्यूज में प्रैक्टिस नहीं करते, एग्जाम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक हमारा वो जो टॉपिक है वो परफेक्टली तैयार नहीं होता है। चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो कैब हो। आप सोचिएगा खुद से, अगर आप वो कैब पढ़ते जा रहे हैं, आपने सिनोनिम्स बहुत सारे पढ़ लिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने भी आपने सिनोनिम्स पढ़ लिए वो गायब हो जाएंगे आपके माइंड से, आपको याद ही नहीं रहेंगे जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उन टॉपिक को एमसीक्यू फॉर्म में नहीं लगाओगे, जब आपको चुनने को नहीं मिलेगा, 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढने को नहीं मिलेगा, तब तक आपके माइंड में वो चीज़ फिक्स नहीं होगी, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। वोकैब अगर पढ़ रहे हो तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर अगर पढ़ रहे हो, ग्रामर में अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही एकमात्र एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और रही बात लिटरेचर की, लिटरेचर में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। लिटरेचर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन शेक्सपियर से पूछे जाते हैं और लिटरेरी टर्म्स से पूछे जाते हैं। तो लिटरेरी टर्म्स तैयार करने के बाद उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाइए। जो भी बुक आपके पास है उसमें क्वेश्चंस हैं, और यूथ पब्लिकेशन में भी 400 450 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं लिटरेरी टर्म्स के, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी आपको प्रोवाइड कराते हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस, तो आप वहाँ से भी ढूंढकर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर करने की सोची जाए तो क्या नहीं किया जा सकता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो तब काम करता है जब उसको ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, जब उसको चॉइस करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, जब उसको ट्रिक लगाओगे, उसमें लॉजिक लगाओगे कि यस ये क्वेश्चन सही है, तब आपका माइंड काम करेगा। अदरवाइज आप कंटेंट पढ़ते रहिएगा, समरी पढ़ते रहिएगा, कैरेक्टर्स पढ़ते रहिएगा, सब कुछ आप पढ़ लेंगे, रट लेंगे, लर्न कर लेंगे,
लेकिन जब तक आप उसकी MCQ फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका वो जो टॉपिक होगा वो आधा प्रिपेयर रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रिपेयर नहीं रहेगा, प्रिपेयर रहेगा लेकिन आधा प्रिपेयर रहेगा। अगर टॉपिक को पूरा प्रिपेयर करना है तो आपको उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। और एक चीज़, ये प्रैक्टिस सेट की बात एक तरफ हो गई। दूसरी बात ये, एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना ले। एग्ज़ाम अभी भी अप्रैल में ही होने वाला है, क्योंकि जब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक न्यूज़ कोई भी चले, घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। हमारा जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन नहीं हो रहा है। और एक दूसरी चीज़ ये भी है, अगर पोस्टपोन होता भी है 1%, अगर पोस्टपोन होता भी है तो क्या प्रिपरेशन नहीं करोगे? 1 महीने बाद अगर होगा तो क्या प्रिपरेशन नहीं करोगे? तो अगर प्रिपरेशन अप्रैल के हिसाब से कर लोगे तो आगे आपको अगर 1 महीने का टाइम मिल जाएगा तो उसमें आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। प्रिपरेशन कभी भी बेकार नहीं जाती। प्रिपरेशन करने वाले ये नहीं सोचते कि अब नहीं करूँगा बाद में करूँगा। पहले आप अपना पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, उसके बाद अगर एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो भी आपको ही फ़ायदा है, आपको ही और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, जिससे कि आप अपना पढ़ा हुआ दोबारा से रिवाइज़ कर पाओगे। 1 से ज़्यादा बार अगर आप पढ़ पाओगे किसी भी टॉपिक को तो वो बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसमें ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि है कि एग्ज़ाम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक क्वेश्चन कमेंट आया हुआ था कि दी मेरी मार्कशीट पर ओनली इंग्लिश लिखा हुआ है, लिटरेचर नहीं लिखा हुआ है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो यस, आप एलिजिबल हो। अगर आपकी मार्कशीट पर इंग्लिश लिखा हुआ है तो आप एलिजिबल हो। उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप ओनली इंग्लिश लिखा है या इंग्लिश लिटरेचर लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप एलिजिबल हो। अगर आप 2022 का फॉर्म भरा हुआ है तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अदरवाइज नेक्स्ट अगर वैकेंसी का वेट कर रहे हो तो भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वैकेंसीज भी जल्द ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत जो ये चीज़ें हैं चल रही हैं कि जो 25,000 या 27,000 जो भी वैकेंसीज हैं वो जल्दी ही आने वाली हैं, ठीक है। और एक चीज़, LT ग्रेड की जो वैकेंसी है वो भी जल्द ही आने वाली है। अगर आप UPTCT की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो और अगर कर भी रहे हो तो भी अपनी UPTCT की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी कर लीजिए। उसके बाद आपको LT ग्रेड की प्रिपरेशन में लग जाना है, क्योंकि LT ग्रेड की वैकेंसीज बहुत अच्छी होती है। LT ग्रेड की जो जॉब होती है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उनका पे स्केल भी अच्छा रहता है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास एक और आने वाली है। LT ग्रेड 2018 मेरे हाथ से मिस हो गया था। मेरे घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी उसी टाइम, जुलाई में 29 जुलाई को एग्ज़ाम था और 1 जुलाई को मेरे घर में ऐसी ट्रेजेडी हो गई थी जिसके बाद पढ़ पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया था और काफ़ी कुछ उसमें स्कोर किया था, लेकिन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। फिर भी मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि मौके को गंवाना नहीं है। LT ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी प्रिपेयर करना है और जो UPTCT VCT का एग्ज़ाम है इसके लिए भी प्रिपेयर करना है। हमें अगले मौके का इंतज़ार नहीं करना है, ये मौका आते ही हमें उसको एकदम से ग्रैब कर लेना है और अपने जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को सुधारना है, अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। तो बस यही कहूँगी कि सिचुएशंस चाहे जो भी हों, सिचुएशंस चाहे जो भी हो, आप डिमोटिवेट भी अगर होते हो तो प्लीज़ अपने मन से पूछिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों की थी, आप क्यों तैयारी कर रहे थे। अगर आप मोटिवेट ही नहीं हो पाते हो, मोटिवेशन आपको बाहर से नहीं मिलेगी, मोटिवेशन आपको आपके अंदर से मिलेगी, ठीक है। आप किस लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आप क्यों प्रिपेयर कर रहे थे, आपने क्यों फॉर्म डाला था, ठीक है। उस चीज़ का आंसर अगर आप लोगों को मिल जाएगा तो आप डिमोटिवेट कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट को लेकर तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। एग्ज़ाम कभी भी हो जाए हमें कुछ नहीं करना है, एग्ज़ाम नहीं भी हो रहा है तो भी हमें कुछ नहीं करना है। हमें केवल स्टडी करनी है, जिस तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से करनी है। अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, स्कोर बढ़ाना है और रिविज़न करना है, बार बार रिविज़न करना है। एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक बार बार रिविज़न हम लोगों को करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। बस यही कहूँगी कि बी प्रिपेयर्ड, अप्रैल के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। अगर अप्रैल में नहीं भी होता है तो थोड़े बहुत दिन आगे पीछे हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना जो सिलेबस है वो पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर रिवीजन कीजिएगा। और यही जो प्रोसीजर है आप जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक करते रहिएगा। डिमोटिवेट नहीं होना है। एग्ज़ाम की ऑथेंटिक न्यूज़ जब भी जैसे भी मिलेगी, जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें रहेंगी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। और तब तक के लिए कोई भी अगर ऐसी न्यूज़ आती है, कोई भी ऐसी अपडेट आती है या कोई न्यू वैकेंसीज़ की जो डिटेल है वो
आती है, तब तक के लिए अपने इसी एग्ज़ाम पर ध्यान देना है और इसी टीजीटी पीजीटी कोई, अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीजीटी पर ध्यान दीजिए, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीजीटी पर ध्यान दीजिए। जब तक कि कोई नई वैकेंसीज नहीं आ जाती, उससे पहले सबसे पहले हमें ये प्रायोरिटी में रखना है कि हमें इसको निकालना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद LT ग्रेड वैकेंसीज आएंगी, उसको भी प्रिपेयर करेंगे, साथ में प्रिपेयर करेंगे, पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपरेशंस एंड स्टडी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।